वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज पारस और आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग प्रीवियस जो दो मैंने पार्ट इसके पहले अपलोड किया था, न्यू चैप्टर जो हमारा मैट्राइसिस चल रहा है उसका दोनों पार्ट में मैंने इंट्रोडक्शन कवर किया था। और अब हम जो महाराष्ट्र बोर्ड में जो दिया हुआ है कि ट्रांसफॉर्मेशन पार्ट दिया हुआ है एक्सरसाइज से रिलेटेड, उसको हम स्टार्ट करते हैं। चलिए देख लेते हैं। तो मैट्राइसिस में ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा हम अब इसके बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कि मेरे पास एक मैट्राइसिस कोई भी मैं रेंडमली ले लेता हूँ, 1 2 3 एंड 4। अभी ट्रांसफॉर्मेशन कुछ इस तरीके से बोलेगा कि आपको रो रो में परफॉर्म करना है, कॉलम कॉलम में परफॉर्म करना है। किस तरीके से कि जैसे मुझे बोला गया है R1 को आप लिखो R1 प्लस R2, मतलब ऐसा करना है। इसको बोलेंगे हम R1 इज रिप्लेस्ड बाय, है ना। R1 को हटाना है, कैसे R1 को रिप्लेस करना है, R1 इज रिप्लेस्ड बाय R1 प्लस R2, ऐसे करना है। तो इस वाले केस में आपको पता है एग्जैक्टली मेरा रो 1 ये R1 ये कहलाएगा और R2 मेरा ये कहलाएगा। सिमिलरली ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है। तो मैं अभी ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ लगा रहा हूँ, रो में लगा रहा हूँ। देख लेते हैं लगा के। तो क्या होने वाला है आप क्लियरली समझ के होंगे कि अगर रो 1 में चेंजेस है डेफिनेटली, तो रो 2 में कोई भी चेंज नहीं करेंगे हम। रो 2 एग्जैक्टली, सॉरी ये R2 है, रो 2 में कोई भी चेंजेस नहीं होगा, ये 3 4 एग्जैक्टली सेम टू सेम रहेगा। अब R1 के प्लेस में क्या लिखना है, R1 प्लस R2, मतलब इसके प्लेस में इसके एग्जैक्टली एलिमेंट्स ऐसे होंगे। कैसे एलिमेंट होंगे, R1 का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा R2 के फर्स्ट एलिमेंट के साथ ऐड होगा। कैसे, दोनों को ऐड करना है तो आप इसको ऐड करेंगे, 3 + 1 मतलब दैट इज 4, ऐसे ही प्लस करना है ना एग्जैक्टली। तो 4 + 2 दैट इज 6। तो ये हमारा होगा ट्रांसफॉर्मेशन। अब एक और बात है, सिर्फ यही नहीं करना मुझे, मैं और इसमें और भी कुछ परफॉर्म कर सकता हूँ। तो ये जो मैट्राइसिस है, सॉरी ये जो मैट्राइसिस है, जो न्यूली जनरेटेड मैट्राइसिस, इसको अपन इक्विवेलेंट भी बोल सकते हैं। अगर सपोज ये ए मैट्राइसिस है तो जो नई मैट्राइसिस होगी वो ए के इक्विवेलेंट होगी, है ना। ऐसे लिखते हैं उसको। अब आगे बढ़ते हैं। मैं कैसे करूंगा, फिर से इसमें कोई और ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहा हूँ। हम तो जस्ट ट्राई कर रहे हैं कि जो हमारे ट्रांसफॉर्मेशन है कैसे परफॉर्म करते हैं। तो देखते हैं। मुझे सपोज अभी कॉलम के साथ सेम टू सेम परफॉर्म करता हूँ, तो मैं अभी फिलहाल और रो के बारे में बताता हूँ कि रो 1 के साथ 2R1 कर दिया मैंने। तो ऐसा भी कर सकते हैं हम। जैसे अगर मुझे ये करना हो तो मैं कैसे करूंगा, R2 एग्जैक्टली सेम टू सेम रखूंगा। इस बार R2 3 4, R1 में क्या करना है 2R1, मतलब R1 में जो एलिमेंट थे उसको हटाना है। R1 इज रिप्लेस बाय 2R1, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 4 2 8 और 6 2 12। तो इस तरीके से अब ध्यान देने वाली बात है कि हम कभी भी किसी को भी रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे R1 को किसी भी रो को रिप्लेस कर सकते हैं, किसी भी कॉलम को रिप्लेस कर सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जिसको रिप्लेस करेंगे हम, जैसे सपोज R1 को रिप्लेस कर रहे हैं, तो पहली बात इंपॉर्टेंट, राइट हैंड साइड में जो हम जिसको रिप्लेस करेंगे R1 की हेल्प यहाँ पे होनी जरूरी है। मतलब मेरा कहने का मतलब है, सपोज जैसे अगर आपने R1 रिप्लेस किया है और यहाँ पे सपोज 2R2 लिख दिया, कुछ भी, है ना, लेकिन यहाँ पे R1 मेंशन नहीं है, तो ऐसा ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है। ध्यान रखिएगा। हमने वापस से एक बात बोलना चाह रहा हूँ, जिसको भी हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, जिस भी रो कॉलम को चेंज करते हैं, उसमें अपन को उसी का इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है ना। वहां पे उसका इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है कि R1 में ही कुछ ऐड करेंगे, R1 में ही कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे, है ना, या किसी का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये R1 का यहाँ पर होना जरूरी है। यहाँ पे R1 होना चाहिए। ये मेरा मेथड गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि यहाँ का R1 इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, पहली बात, है ना। अब दूसरी बात ये है, हम और भी ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट दो चीजें हैं जो नहीं करनी है, मैं आपको क्लियरली पहले बता देता हूँ। क्या कि जो R1 जिसको भी रिप्लेस करते हैं, R1 को रिप्लेस कर रहे हैं कॉलम को, तो राइट हैंड साइड में भी उसी का एक बार एग्जिस्टेंस होना चाहिए, उसी का किसी के साथ मल्टीप्लाई एडिशन हो या डेल। अब आगे बढ़ते हैं। एक चीज तो ये नहीं करनी। दूसरा, कभी भी हम R1 में रिप्लेस करके हम एग्जैक्टली R1 इंटू R2 समथिंग कुछ नहीं कर सकते, मल्टीप्लीकेशन हम नहीं करते हैं। वापस मैं बोलना चाहता हूँ, पहला जो केस नहीं करना है वो, जिसको अगर R1 इज रिप्लेस, R1 को हटाना है या कॉलम 1 को हटाना है या R2 को हटाना, तो उस तरफ राइट हैंड साइड में भी उसका इन्वॉल्वमेंट होगा, डेफिनेटली होगा, पहली बात। और मल्टीप्लीकेशन हम बिल्कुल नहीं कर सकते। मल्टीप्लीकेशन वाला पार्ट किसमें, रो टू रो या कॉलम टू कॉलम मल्टीप्लाई नहीं करते। हाँ, मल्टीप्लाई किसका होता है, मल्टीप्लाई जैसे होगा R1 को मल्टीप्लाई कर दिया 2R1 प्लस 3R2 कर दिया मैंने, है ना, तो भी चलेगा, कोई टेंशन नहीं है इसमें। लेकिन ध्यान रखिएगा R1 यहाँ एप्लीकेबल है, अवेलेबल है, हाँ है, तो ये कर सकते हैं ना। ऐसा पहली चीज कौन सी नहीं करना है कि जैसे ये मैंने बोला ये नहीं करना है, ये पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं करना है ना, मल्टीप्लीकेशन नहीं करना है। तीसरी बात कि मैं R1 को रिप्लेस कर रहा हूं, R1 इंटू C1 कर दिया, या फिर
या फिर और R1 को रिप्लेस कर दिया हूं R1 प्लस C1, मतलब रो और कॉलम का एक साथ ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। अगर मैं रो पे चला रहा हूं तो रो रो चलेगी, अगर कॉलम के साथ चलाऊंगा तो कॉलम कॉलम चलेगा। मेरी बात क्लियर होगी? तीन चीजें जो नहीं करनी वो इंपॉर्टेंट ये है। तीन चीजें कौन सी चीज नहीं करनी है? वो पहली ये है कि R1 R2 में उधर इन्वॉल्वमेंट अगर ना हो तो ये चीज ध्यान रखिएगा, हमको इधर का इन्वॉल्वमेंट चाहिए हमेशा। यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट नहीं था इस R1 का, इसलिए मैंने इसको क्रॉस कर दिया। ठीक है, दूसरी चीज जो है टमाटर नहीं लेना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। R1 इज रिप्लेस बाय R1 इंटू R2, मतलब इंटू मल्टीप्लीकेशन वाला पार्ट भी नहीं करना है ना। मल्टीप्लीकेशन किसका होगा? सिर्फ स्केलर के साथ होगा, किसी भी नंबर 2, 5, 7, 8, 1/2, 3/2। और एक और चीज कौन सी नहीं करना, रो है तो उसका कॉलम के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो सकता है ना, कॉलम है तो रो के साथ नहीं हो सकता, और रो और कॉलम का एडिशन नहीं चलेगा। अल्टीमेटली करना क्या है? सिर्फ करना ये है, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। करना क्या है? जिसको अपन ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं उसका इन्वॉल्वमेंट हो, उसका प्लस माइनस एडिशन के साथ कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी रो के साथ कर सकते हैं ना। बस रो चलेगा तो रो रो चलेगा, कॉलम चलेगा तो कॉलम कॉलम चलेगा। और देखते हैं हम आगे, थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म है। आप इसको प्रॉपरली अपने नंबर्स में अपने तरीके से नोट कर लीजिएगा कि कौन कौन सी चीजों को ध्यान रखना है एक्चुअली, है ना। आगे बढ़ते हैं। जैसे मेरे पास अब आपको क्लियरली एक चीज पता होगी, इसको पहले क्लीन कर लेते हैं, एक बार परफॉर्म कर लेते हैं हम। जैसे मेरे पास रेंडमली 1 2 1 5 मेरे पास है, और सपोज मुझे इसको जो है बनाना है, मुझे इसको करना है कन्वर्ट इनटू, इसको बताना है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब आप बहुत क्लियरली देखिए, अगर 2/2 का है तो अपर ट्रायंगुलर का मतलब क्या होता है? अपर ट्रायंगुलर का मतलब होता है नीचे स्ट्रिक्टली 0। तो पहले मैं डायगोनल एलिमेंट सेट करूंगा, ये अपर ट्रायंगुलर अगर बनाना है तो नीचे वाला एलिमेंट कैसा होना, इसको 0 बनाना, 1 को। अब आप देखिए इसको 0 कैसे बनाऊंगा मैं, अब आप इसमें ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे, देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन कैसे लगाना है इसमें। तो आपको क्लियरली हो, ये मेरा R2 है, ये मेरा पहला वाला R1 है, ये मेरा R2 है। मतलब मुझे R2 को कुछ इस तरीके से चेंज करना है कि यहाँ पर 0 0 आ जाए। अब 0 कैसे आपको पता है, इसमें से इसको माइनस कर दूंगा। तो क्या लगाऊंगा ट्रांसफॉर्मेशन? एक काम करता हूं मैं, R2 इज रिप्लेस बाय, R2 को ही हटाना है तो मैं पहले मेंशन कर देता हूं यहाँ पर कि मैं अगर R2 को चेंज करेंगे तो मैं R1 को एग्जैक्टली सेम टू सेम रखूंगा। ठीक है, अब देखते हैं, ये 2 को थोड़ा सा इधर रखते हैं। अब देखते हैं क्या R2 में कैसे करूंगा। जैसे ही माइनस कर दूंगा मैं तो यहाँ पे 0 जाएगा, ये नंबर्स भी डेफिनेटली चेंज होंगे, लेकिन हमारा मतलब किससे है? हमारा मतलब है कन्वर्ट इनटू अपर ट्रायंगुलर, मतलब ये वाला पार्ट डायगोनल के नीचे वाला 0 होना है ना। अगर इसको 0 करना है तो इसको माइनस कर देंगे डायरेक्टली, क्योंकि यहाँ 1 दिया हुआ है। देख लेते हैं, कर देते हैं। तो मैंने क्या करा, R2 में से R1 माइनस कर दिया, वापस से हमारा केस फुलफिल्ड हो गया। जिसके साथ ट्रांसफॉर्मेशन लगाते वो यहाँ पे इन्वॉल्व होना, और रो होता है, कॉलम के साथ होता है, ये भी ध्यान रखना बिल्कुल, है ना। अब आगे बढ़ते कैसे, हमने क्या करा, R2 माइनस R1, इसके साथ माइनस करोगे 1 माइनस 1 0, इसका इसके साथ माइनस करोगे क्योंकि R2 माइनस R1 करना है, तो 5 माइनस 2 दैट इज 3। तो दिस इज हमारा व्हाट, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये आपको क्लियर होगा। अब मैं एक छोटा सा और कर देते हैं मैं यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल और करने जा रहा हूँ, स्पेस है हमारे पास थोड़ा सा, यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन और करने जा रहा हूँ। मुझे इसको भी बनाना है, ये है 2 1 3 5, या फिर हाँ चलिए एक काम कर देता हूं मैं, इसको 4 कर देता हूं। इसको मुझे बनाना है कन्वर्ट इनटू अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, देख लेते हैं। अगर मुझे इसको अपर ट्रायंगुलर बनाना है तो फिर से वही वाली बात, मुझे कुछ और बताना है इसमें, इसलिए बात करने चाह रहा हूँ कि मैंने क्या बोला, इसको अगर अपर ट्रायंगुलर बनाना है तो मेरे पास ट्रायंगल मेरा ऐसा कुछ बनेगा, मतलब मुझे 0 किसको बनाना है, 4 को बनाना है। अब देखते हैं 0 4 को बनाने के लिए इस बार मैं डायरेक्टली माइनस तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन आपको इतनी बात जरूर क्लियर है कि मैं यहाँ पर जो भी परफॉर्म करूंगा, जैसे मैंने एक मैट्रिक्स बना लिया, मैं चेंज करूंगा R2 में ही चेंज करूंगा, ये बात बिल्कुल क्लियर। अरे R2 में ही चेंज करूंगा तभी तो मेरा कोड चेंज होगा, है ना। तो R2 में ही चेंज करूंगा, तो क्या मैं R1 एग्जैक्टली सेम टू सेम लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो 2 1 मेरा एग्जैक्टली मैंने R1 जो लिखा है मेरा, ये R1 रो नंबर 1 रो नंबर 2, रो मेरा
सेम टू सेम। ध्यान से देखते हैं, रो सेम टू सेम रखा। अब R2 में क्या परफॉर्म करूं आप देखिए, इसमें से इसको ऐसा कैसा करूं कॉम्बिनेशन, माइनस प्लस करके, प्लस भी कर सकते हैं माइनस भी कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन कि मेरे पास ये वाला एलिमेंट 0 आ जाए। तो आप ध्यान से देखिए 4 और ये 2 है, इसमें से माइनस करूंगा मैं, 4 में से 2 टाइम्स 2 माइनस करूंगा तो दैट इज 4। मतलब मैं क्या करने जा रहा हूं, R2 में से माइनस करूंगा कितना, 2 टाइम्स R1। आपको पता होगा 4 में से 2 टाइम्स करूंगा, मतलब R2 में से माइनस करने वाला हूं 2 टाइम्स R1, 2 टाइम्स R1 माइनस करूंगा तो दैट इज 0 हो जाएगा। ध्यान से देखते हैं क्या करा मैंने, 4 माइनस, आप चाहो तो साइड में लिख सकते हो कैसा, ये 4 ये 5, इसमें माइनस करना है, R2 लिखा मैंने, 4 5 माइनस करना है, बाद में माइनस करेंगे, 2 R1 लिख दो, 2 R1 में 2 4, 2 1 2, अब माइनस कर दो क्योंकि माइनस लगा, माइनस माइनस, देखो 4 4 का 0, 4 4 का 0 हो गया, 5 माइनस 2 दैट इज 3। तो ये आंसर हो जाएगा 0 एंड 3। अब देखो क्या बन गया, ये अपर ट्रायंगल, एग्जैक्टली ये मेरे पास वापस से अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स बन गया, मतलब नीचे स्ट्रिक्टली 0 है। तो हमारे पास बाय ट्रांसफॉर्मेशन हमको यही चीज मिलने वाली है कि आप या तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बना दीजिए मुझे, या फिर लोअर ट्रायंगल बना दीजिए, या कई बार बोलेगा कि वो आप मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में भी कन्वर्ट करिए। तो इस तरीके से आपको क्लियर होगा। इंपॉर्टेंट ये है कि याद रखना है कि जो चीजें नहीं करनी है वो है, किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन में रो कॉलम एक साथ नहीं आएंगे। एक बात, या तो रो में लगाओगे या कॉलम कॉलम में लगाओगे, जैसे ये मैंने रो में लगा दिया है ना, कॉलम कॉलम में लगा दिया, ठीक है। दूसरी बात, जिसका भी रिप्लेसमेंट करोगे उसका इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है, बस इतनी सी बात है। और मल्टीप्लीकेशन रो हो या कॉलम कॉलम इंडिविजुअल नहीं करते। मल्टीप्लीकेशन सिर्फ किसके साथ कर सकते हैं, हम सिर्फ कर सकते हैं कांस्टेंट नंबर 5 4 3 8 2 जो भी है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको समझ आया होगा। ये 2 एग्जांपल मैंने दिया, आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, मैं आगे जल्दी से बढ़ता हूँ। ओके, चलिए अब जो क्वेश्चन हम लोग एक्सरसाइज कर लेते हैं। वैसे मैंने कुछ क्वेश्चन जो और भी मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, अगर आप लोगों को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाते नहीं बनेगा इस एक्सरसाइज के बाद भी, क्योंकि एक्सरसाइज में क्वेश्चन कम दिया हुआ है, आप ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन दिया हुआ है कम। मैं अभी एक्सरसाइज पे बढ़ रहा हूँ। अगर आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कन्वर्ट करने में, और अभी जो हमने जस्ट थोड़ी देर पहले ही पढ़ा एग्जाम्पल दिया था मैंने आपको अपर ट्रायंगुलर का या लोअर ट्रायंगुलर की बात करते हैं, तो उसमें भी अगर आपको लगता है कि बाद में और प्रैक्टिस चाहिए तो मैं कुछ और क्वेश्चन का एक्स्ट्रा एक पार्ट बना के एडिशनल, क्योंकि इसमें शायद एक ही एक्सरसाइज दी हुई है इस रिगार्डिंग, लेकिन फर्दर आगे यूज मिलेगा इसका। अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम होता तो जरूर आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा, तो मैं उसको एडिशनल में एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चन डाल के उसमें और भी प्रैक्टिस के लिए दे दूंगा आपको, ताकि आपको ज्यादा क्लियर हो कैसे आइडेंटिटी कन्वर्ट करना है। वैसे आइडेंटिटी वाला पार्ट आया ही नहीं, जब आएगा तो हम ज्यादा क्लियर करेंगे, है ना। बट अपर ट्रायंगल और लोअर ट्रायंगल की हमने बात की है। चलिए पहले एक्सरसाइज अटेम्प्ट कर लेते हैं, फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन के फ्लो में। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो दिया हुआ है वो क्या है, अप्लाई द एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है, और बहुत बहुत ज्यादा खत्म टाइप के क्वेश्चन है। आप देखो कैसे, मुझे क्या कर रहा है, एक मैट्रिसेस दी हुई है, एक मैट्रिक्स दी है, और मैट्रिक्स में क्या करना है, R1 ये दिया, एरो दोनों तरफ एरो दिया, मतलब R1 और R2 को इंटरचेंज करना है। अभी तक क्या होता था, R1 इज रिप्लेस बाय R2, और दोनों तरफ एरो लगा है, मतलब R1 इज रिप्लेस बाय R2, R2 इज रिप्लेस बाय R1, मतलब दोनों को इंटरचेंज करना है, बस खत्म। आंसर क्या हो जाएगा इसका, एकदम सड़ू सा आंसर है। R1 को R2 के प्लेस में रख दो 1 0, R2 को R1 के प्लेस में, और ये हो गया आंसर। चलिए, है ना। चलिए क्वेश्चन सेकंड भी देख लेते हैं। इसमें क्या करना है, R1 को रिप्लेस करना है लिखा है, तो चलो पहले मैं R2 को तो एग्जैक्टली सेम टू सेम रख लेता हूँ। R2 मतलब 2 5 एंड 4। चलिए अब करना क्या है, R1 इज रिप्लेस बाय R1 माइनस R2, R1 में R2 को माइनस करना है R1 के प्लेस पे, करिए 1 माइनस 2 दैट इज -1, -1 माइनस 5 दैट इज -6, 3 माइनस 4 दैट इज -1। तो ये हमारा हो गया आंसर। एकदम आसान था ये, कुछ ज्यादा तकलीफ नहीं है। आगे बढ़ते हैं। वैसे एक दो नंबर क्वेश्चन आते हैं, 1.5 मार्क्स का तो नहीं आता। थर्ड दिया, क्या दिया है, हम एक मैट्रिक्स दी है, उसमें बोला कॉलम को इंटरचेंज करना है, नीचे कर देते हैं हम कॉलम को इंटरचेंज, यहाँ कर देता हूँ मैं। लीजिए पहला कॉलम ये है, दूसरा कॉलम ये, आपस में चेंज करना है, तो ये 4 3 फ्रंट में आ जाएगा, और ये 1 5 1 जो है सेकंड कॉलम में आ जाएगा, तो 5 1। तो ये इस तरीके से आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर इसी में जो नेक्स्ट दिया हुआ है, इसी में क्वेश्चन ए का पार्ट ये है, बी का पार्ट ये दिया हुआ है। देख लेते हैं इसमें क्या करना है, R1 और R2 को इंटरचेंज करना है, इसी में बी में दिया हुआ है। तो मैं ये जो हो जाएगा ए के इक्विवेलेंट कहलाएगा, और मैं बी के इक्विवेलेंट जो नया बना देता हूं मैट्रिक्स, देखिए कैसे, R1 R2 चेंज करना है, इस R1 को R2 की जगह पे, मतलब 3 1 इज हियर एंड 4 5,
4 5 जो है पहला रो बन जाएगा और वो 3 1 जो सेकंड रो बन जाएगा। अब इन्होंने बोला व्हाट डू वी ऑब्जर्व, इन दोनों ये दोनों परफॉर्म करने के बाद क्या ऑब्जर्व करते हो, एग्जैक्टली सेम है क्या? हाँ जी, आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन हम यहाँ लिख देंगे आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन। देखो ना हमने ए में लगाया, ये जो भी लगाना था ट्रांसफॉर्मेशन कॉलम के साथ, ये 4 5 3 1 आया, यहाँ पे भी 4 5 3 1 आया, मतलब ये दोनों में जो भी ट्रांसफॉर्मेशन लगाया क्या बताएंगे हम, इक्विवेलेंट ऑफ ए एंड इक्विवेलेंट ऑफ बी आर इक्वल, या बोल सकते हैं ए एंड बी आर इक्विवेलेंट, ए एंड बी आर इक्विवेलेंट। मैं लिख ही देता हूँ मैट्रिक्स मैट्रिक्स मैट्राइसिस दो है ना, मैट्राइसिस ए एंड बी आर इक्विवेलेंट लिखा है, आप लिख लीजिएगा, है ना, इक्विवेलेंट है दोनों, एक्जैक्टली सेम टू सेम आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये हमारा थर्ड हो गया। फोर्थ पे बढ़ते हैं। अब फोर्थ पे फर्दर दो दिया हुआ, क्या दिया हुआ देखो, ए 0 1 -1 ये दिया है, और इसमें परफॉर्म करना है 2C2 लिखा, ओनली 2C2 लिखा है, अभी तक रिप्लेस बाय वगैरह वगैरह लिखा होता है, तो आप एकदम समझिए जब भी यहाँ एक सिंगल कंटेंट दिया होता है ना, आप समझ जाओ कि C2 के साथ परफॉर्म करेगा। वैसे मैंने बताया था अगर C1 रिप्लेस बाय 2C2 तो कभी होगा नहीं, क्योंकि हमारा रूल ही बोलता है कि जिसका भी ट्रांसफॉर्मेशन करता है वो वहां पे इन्वॉल्व होना जरूरी है। तो हमारे ए में जो लगेगा ट्रांसफॉर्मेशन, जो न्यू ए हो जाएगा, मैं इक्विवेलेंट बना देता हूँ, ये कैसा होगा, C2 लगा है, मतलब ये कौन सा परफॉर्म हुआ है, ये कहला गया C2 रिप्लेस बाय, ये इसका मतलब हो गया C2 रिप्लेस बाय 2C2, मतलब सिर्फ कॉलम 2 सेम टू सॉरी कॉलम 1 सेम टू सेम रहेगा, और कॉलम 3 भी सेम टू सेम, 1 2 एंड 3, कॉलम 1 सेम टू सेम तो 1 0, कॉलम 2 में चेंज होने वाला, लेकिन हम कॉलम 3 को पहले मेंशन कर देते हैं, है ना। अब देखो कॉलम 2 में क्या करने वाले, 2 टाइम्स करना है, उसी को कर दो 2 टाइम्स, दैट इज 4 और दैट इज 2, ये हो गया हमारा ए का इक्विवेलेंट। अभी देखो बी में क्या बोल रहे हैं, बी का इक्विवेलेंट जो नया बनेगा ये लिख लेते हैं हम, उनमें इन्होंने क्या परफॉर्म किया, -3R1, मतलब R1 इज रिप्लेस बाय, इसका मतलब होगा R1 इज रिप्लेस बाय -3R1, कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा, कर देते, R1 को चेंज कर रहा है ना, तो मैं R2 को एग्जैक्टली सेम टू सेम रख लेता हूँ, R2 कौन सा, ये है 2 4 एंड 5। चलिए अब R1 चेंज करने वाले हैं, उसमें -3 का मल्टीप्लाई करना है R1 के एलिमेंट्स में, इसमें R1 का मल्टीप्लाई में क्या करना है, 3 का मल्टीप्लाई, -3 का, तो ये तो 0 ही रहेगा, ये इसके -3 का मल्टीप्लाई करोगे तो -3 बन जाए -3, -3 का मल्टीप्लाई करोगे तो -6। अब इन्होंने क्या बोला है, फाइंड द एडिशन ऑफ 2 न्यू मैट्रिसेस, तो एडिशन ऑफ, इसलिए हैंस एडिशन क्या हो जाएगा, एडिशन होगा मेरा, मैं इसको ऐसे ही लिख देता हूं प्रॉपर तरीके से, एक बार में हम लास्ट में आंसर लिखेंगे, दैट इज व्हाट 1 4 -1 0 2 3, एकदम हलवा है, अभी तक तो हम कुछ हमने ज्यादा कुछ सीखा ही नहीं है, क्योंकि चैप्टर में ये जो बेसिक पार्ट ही चल रहा है अभी, है ना। ये 5 लिखा है, 5 है ये 5, ठीक है, देख लेते हैं, ऐड कर लेते हैं हम, 1 4 -1 0 2 3 0 -3 -6 2 4 5, एग्जैक्टली सेम टू सेम। एडिशन कैसे परफॉर्म होता है आपको पता है, लोकेशन बाय एडिशन होता है, इसका A1 1 इसके A1 के साथ ऐड होगा, तो 1 + 0 दैट इज 1, 4 -3 है ना, 4 + -3 लिखोगे तो 4 -3 हो जाएगा, दैट इज 1, ये -1 -6 हो जाएगा तो -7, देखते हैं 0 + 2 तो ये हो जाएगा 2 2 + 4 हो जाएगा 6 और 3 + 5 हो जाएगा, ये हमारा रिजल्टेंट आंसर। तो मेरे ख्याल से क्लियर होगा, बहुत आसान था एक्सरसाइज का स्टार्टिंग का पार्ट। अभी हम और टफ वाला भी देखेंगे, फिलहाल आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, मैं आगे बढ़ता हूँ, है ना। चलिए क्वेश्चन फिफ्थ वाला देख लेते हैं। फिफ्थ और सिक्स हमारे पास दो क्वेश्चन है, जल्दी से। फिफ्थ में क्या दिया, एक मैट्रिसेस गिवन है, उसमें बोला है 3R3। तो अगेन मैं बोला पहले भी वो जो बोला था आपको वापस से बोल रहा हूँ कि R3 अकेला लिखा है, मतलब ये अल्टीमेटली लिखा है R3 रिप्लेस बाय 3R3, देन हमको C3 करना है। तो यहाँ पर भी इसका मतलब ये होगा, अभी ठीक है, अभी तक तो एक बात क्लियर थी कि सिंगल लिखा है मतलब R3 रिप्लेस बाय 3R3 है, पर अभी वाला कैसा होगा, क्योंकि यहाँ तो C3 भी लिखा है C2 भी लिखा है, तो आप ध्यान रखिएगा जो पहले लिखा होता है ना उसको ही ले लेते हैं, उसको ही लेते हैं। बट हम जो ट्रांसफॉर्मेशन में अगर मेंशन कर रहे होते हैं, जैसे R2 रिप्लेस बाय 2R2 प्लस R3 कर दिया हमने, तो इसमें आगे भी चलता है, क्योंकि हम यहाँ प्रॉपरली मेंशन किया होता है हमने कि R2 को रिप्लेस कर रहे हैं 2R2 प्लस R3, लेकिन यहाँ मेंशन नहीं किया है, तो इसका मतलब मेंशन नहीं किया है मतलब R2 पे ही लगाने जा रहे हैं, है ना, ये ध्यान रखिएगा। छोटी सी चीज है ये, और कई बार चीजें गड़बड़ हो जाती है, इसलिए मैंने आपको प्रॉपर क्लियर कर दिया। तो आप समझ गए होंगे यहाँ पर बेसिकली मैंने क्या बताने की कोशिश की है, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये C3 रिप्लेस बाय C3 प्लस
2C2 कहला गया, है ना, ये है। अब देखते हैं, बढ़िया, बाद में करना है, पहले परफॉर्म करना है। चलिए हम पहले परफॉर्म कर देते हैं, क्या, R3 रिप्लेस बाय R3, सॉरी 3R3 करना है, कर देते हैं। तो हमारा A इक्विवेलेंट हो जाएगा R3 चेंज करना है, तो R1 और R2 एग्जैक्टली सेम टू सेम रहेगा, तो 1 - 1 दैट इज 3। ठीक है, R1 सेम टू सेम है, R2 भी सेम है, 2 1 0। अब देखते हैं R3 को 3 से मल्टीप्लाई करना, 3 से, 3 3 जा 9 हो जाएगा, 3 3 जा 9 और 3 3 1 जा 3। तो ये तो हो गया हमारा एक ट्रांसफॉर्मेशन। देन हम क्या लगाने वाले हैं, नाउ क्या लगाने वाले हैं हम, ये C3 रिप्लेस बाय C3 प्लस 2C2 लगाने वाले। तो इस पे कैसे होने वाला है, ये देन लिख देता हूं मैं। अब देखो इसमें ट्रांसफॉर्मेशन लग रहा है थर्ड कॉलम पे, तो फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम को एग्जैक्टली सेम टू सेम कर दूंगा। देखो क्या होगा, फर्स्ट कॉलम मतलब 1 2 9, सेकंड कॉलम इज -1 1 एंड 9, थर्ड कॉलम विल बी चेंज बाय ट्रांसफॉर्मेशन C3 प्लस 2C2। अब अगर जल्दी हॉट स्पॉट हो जाती चीजें तो आप बिंदास, आप आराम से कर सकते हो। अगर आपको ऐसे ही एडिशन करते आ जाए ट्रांसफॉर्मेशन तो बहुत बढ़िया बात है, फटाफट। लेकिन अगर लगता है गलतियों के चांसेस है तो आप सबसे पहले C3 लिख लो, कहीं भी लिख लो, लिख लेते हैं ना। C3 कहाँ पे, ये है, यहाँ मैं साइड में लिखता हूँ 3 0 3। ठीक है, C3 प्लस करना है 2C2, तो 2C2 को साइड में लिख लो, C2 को 2 का मल्टीप्लाई कर दो, क्या होता है -2, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 9 2 18। और दोनों क्या करना है, अल्टीमेटली ऐड करना है, तो एडिशन लगा दो, मतलब एडिशन है। 3 - 2 दैट इज 1, 0 + 2 दैट इज 2, 18 + 3 21। तो इस तरीके से हमारा हो जाएगा ये वाला आंसर, लास्ट वाले का बन जाएगा 1 2 एंड 21। आपको समझ आ गया होगा, आराम से कर सकते हैं, कोई तकलीफ है नहीं इसमें, एक एक चीजें धीरे धीरे करके, है ना। जब हम धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत बार हम बहुत जल्दी इन चीजों को परफॉर्म करेंगे कि C3 प्लस 2C2 फटाफट इसको ऐड करके यहीं पे लिख दिए, वो आपकी प्रैक्टिस से आ जाएगा, है ना। बट अगर आपको ऐसा लगता है बड़ा क्वेश्चन है, कई बार अभी आगे भी आएगा, आप फटाफट साइड में कर सकते हो, उसमें कोई टेंशन नहीं है। अरे ये 6 में थोड़ी सी मिस्टेक थी, ये 3R3 ऐड है ना, 3R3 ऐड करना था। तो ठीक है, आगे फिफ्थ हमारा हो गया है। फिफ्थ करने के बाद हम 6 करने वाले हैं, तो 6 में जो एग्जैक्टली सेम टू सेम दिया हुआ ए मेरा, और जैसे कि आपको पता है R3 प्लस ये लिखा हुआ, तो इसका मतलब कहलाएगा C3 रिप्लेस बाय C3 प्लस 2C2 और देन 3R3 करना है। इसका मतलब आप क्लियर होगा कि R3 को हटाना है मुझे 3R3 में, है ना। चलिए कर लेते हैं, इसमें कुछ बहुत टफ वाली चीज नहीं है। ए मेरा कितना हो जाएगा, जैसे कि आपको पता है C3 में परफॉर्म करना है, तो C1 एंड C2 कॉलम 1 कॉलम 2 सेम टू सेम रहेगा। देख लेते हैं, सेम टू सेम 1 2 एंड 3। अब देखते हैं कॉलम 2 भी सेम करना है, तो -1 1 एंड 3। अब देखते हैं C3 प्लस 2C2, C3 लिख लेते हैं जल्दी से। C3 इज व्हाट, मैं यहाँ पे कर देता हूँ 3 0 1, C3 है मेरा, इसमें 2 टाइम्स C2 करना है, तो 2 टाइम्स कर देता हूँ, -2 दैट इज 2 और 3 2 6। इन दोनों को ऐड करना है, मैं डायरेक्टली ऐड कर देता हूँ, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, 6 + 1 दैट इज 7। अब मुझे कौन सा लगाना है, ये हमने ये परफॉर्म कर दिया, इसके नीचे लिख लीजिएगा इसको एग्जैक्टली यहाँ पर। अब देखते हैं हमको क्या लगाना है, R3 रिप्लेस बाय 3R3 लगाना है। चलिए कर लेते हैं, ये भूल गया था मैं लिखना, यहाँ पर ए इक्विवेलेंट कहला जाएगा ना, ये मेरा इक्विवेलेंट है, परफॉर्म कर लिया मैंने ट्रांसफॉर्मेशन। तो देखते हैं R3 में परफॉर्म हो रहा है, तो R1 एंड R2 सेम रहेगा, रख देते हैं 1 - 1 1 और 2 1 2। ठीक है, अब R3 में क्या का मल्टीप्लाई करना, 3 का मल्टीप्लाई करना, दिस इज 9 9 एंड 21, 9 9 एंड 21। देखिए क्या, अरे वाह क्या बात है, इक्वल आ गया दोनों के दोनों। अब ध्यान से देखिए, हमको लिखना क्या था अल्टीमेटली, ये बनाने के बाद व्हाट डू यू कंक्लूड विद क्वेश्चन 5 एंड 6। 5 एंड 6 में ये बोल सकते हैं कि ए और बी जो रिजल्टेंट है वो तो, अच्छा ए में ही तो परफॉर्म किया था, ए तो इक्विवेलेंट हो गई होगा। साथ में हमारे ट्रांसफॉर्मेशन देखिए, इसमें पहले 3R3 किया हुआ, फिर C3 प्लस 2C2 करा है, लेकिन इसमें 2C2 पहले किया हुआ है। देखो C3 प्लस 2C2 पहले किया, बाद में ये करा है, ट्रांसफॉर्मेशन आगे पीछे की गई, मतलब इसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, आपको याद होगा तो यहाँ पे लिखेंगे हैंस ट्रांसफॉर्मेशन इन क्वेश्चन 5 एंड 6, क्वेश्चन 5 एंड 6 ट्रांसफॉर्मेशंस आर कम्यूटेटिव। ये क्लियर होगा, ट्रांसफॉर्मेशन आगे पीछे है, पहले ये लगा है बाद में ये, उसको पहले इधर लगा लिया बाद में 3 से चीज किया, तो ये क्लियर होगा। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन में।
क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट दिया है 7, इसमें क्या दिया है, यूज सुटेबल ट्रांसफॉर्मेशन ऑन 1 2 3 4, एक मैट्रिक्स दिया है, कन्वर्ट इट इनटू एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो बना देते हैं अपर ट्रायंगुलर क्या रखा हुआ है। तो हमारे पास सबसे पहले मैं ए मेंशन कर लेता हूँ, दैट इज व्हाट, ये हमारा मैट्रिक्स है जो 1 2 3 4 इसके एलिमेंट है ना। तो देख लेते हैं अपर ट्रायंगुलर बनाना है, मतलब ये ऐसे बनाना है अपर ट्रायंगुलर। तो मेरे पास 0 किसको करना है, मुझे 3 को करना है। डायगोनल के नीचे स्ट्रिक्टली 0 होता है अपर ट्रायंगुलर के लिए, लोअर ट्रायंगुलर के लिए स्ट्रिक्टली ऊपर 0 होता है। तो फिलहाल हमको 0 किसको करना है, 3 को। तो आपको पता है कि अगर 3 को 0 करना है तो मुझे कैसे करना पड़ेगा, इस रो में ही ट्रांसफॉर्मेशन लगाऊंगा मैं लगा देता हूँ R2 में ट्रांसफॉर्मेशन लगाऊंगा। ये क्लियर है आपको। अगर R2 में ट्रांसफॉर्मेशन लगाऊंगा, पहले तो मैं लिख लेता हूँ, अगर मेंशन कर देता हूँ, अगर R2 में ट्रांसफॉर्मेशन लगाने वाले तो R1 तो सेम रहेगा। चलिए R1 सेम टू सेम लिख देते हैं। अब बताइए R2 में कैसा ट्रांसफॉर्मेशन लगाऊं कि इसको 0 करूंगा। 3 में से किसको माइनस करूं, इसको 1 को। कैसे, 3 में से जैसे ही माइनस करूंगा मैं 3 टाइम्स 1 को माइनस करूंगा, 3 टाइम्स 1 को माइनस करूंगा। ठीक है, ये समझ आया होगा। 3 मतलब कौन सा, ये है मेरा R2 को माइनस करूंगा किससे, 3 टाइम्स R1 से। अभी आपको क्लियर होगी बात है ना। इसमें से R2 में से 3 टाइम्स करके माइनस कर दूंगा R1 में से, तो माइनस तो आएगा। देख तो क्या करा हमने, 3 4 लिखा था, ये कौन था R2, उसमें से 3 टाइम्स R1 कर दिए, तो ये 3 और 3 2 6। अब इनको माइनस करना है तो माइनस और माइनस, वापस से बोल रहा हूँ हमको कैसे करना पड़ता है, अलग अलग लिख लीजिए आप। एक बार इसको लिखो, R2 लिखा मैंने, फिर 3R1 करना है तो 3 का मल्टीप्लाई करके नीचे लिख दो, फिर माइनस माइनस लगा दीजिए, कर दीजिए। तो ये हो गया 0 और ये हो गया -2, तो ये 0 एंड -2। तो दिस इज व्हाट हमारा जो है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जनरेट हो गया, खत्म, ट्रांसफॉर्मेशन एक ही लगा। कई बार क्या होता है, बहुत से स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन रहता है कि उन्होंने थोड़े से लॉन्ग मेथड से किया है, जैसे पहले इसको कुछ और से मल्टीप्लाई कर दिया है, फिर कुछ और से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे मैं एक और बता रहा हूँ एग्जाम्पल, ये ऐसे कि मैंने आंसर ये भी सही है, आपका बन गया अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लेकिन कुछ स्टूडेंट इसको ऐसा कर देते हैं कि जैसे मान लो सबसे पहले मैंने यहाँ पर परफॉर्म क्या करा है, सबसे पहले मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ कि R1 इज रिप्लेस्ड बाय 3R1 कर दिया, सपोज 3R1 हो गया, ये R1 है। तो जैसे ही आप इसमें ऐसा करोगे तो आपका A इक्विवेलेंट, ये ऑप्शनल है ना, और लिख देता हूँ मैं, और है ना। R1 को मैंने क्या कर दिया, अलग अलग जैसे दिमाग चलता है लोगों का, उस हिसाब से 3R1 कर दिया, तो ये हो जाएगा एग्जैक्टली R1 में चेंज किया मैंने, तो ये हो जाएगा 3 और 3 2 6 हो जाएगा। रिमेनिंग R2 विल बी सेम 3 and 4। अब देखिए उन्होंने सोचा कि अब मैं डायरेक्ट माइनस करूंगा इसको तो आसान हो जाएगा। मतलब क्या करा उन्होंने, अभी अपर ट्रायंगल बनाने के लिए 3 को 0 बनाने के लिए R2 को हटा दिया, R2 माइनस R1। तो इस बार जो A बनेगा मेरा मैट्रिक्स बनेगा, R1 सेम रहेगा 3 6 है ना। अब इसमें से इसको माइनस किया R2 में से R1, तो ये हो जाएगा 0 और 4 - 6 -2। देखो आंसर थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन अपर ट्रायंगल ये भी है, अपर ट्रायंगल ये भी है। तो इस तरीके से गलती से कंफ्यूज नहीं होइएगा कि ये हमारा गलत है या ये गलत है, दोनों ही अपनी जगह सही है। आपका ट्रांसफॉर्मेशन जो आपने लगाया है वो सही लगाया होना चाहिए, उसमें गलती नहीं कर देनी चाहिए। गलती मतलब माइनस करते समय कुछ गलती से हो गया, 4 का 2 लिख दिया आपने, 2 का 4 लिख दिया, वो चीजों से बचिएगा, थोड़ा सा ध्यान से दीजिएगा, ऐसे अलग से नहीं कर सकते। अदरवाइज ये अपर ट्रायंगल लोअर ट्रायंगल सब सही है, कोई टेंशन नहीं है। आपका हो सकता है मोस्ट शॉर्टेस्ट मेथड के लिए आंसर ये दिया हो सकता है बुक में, अदरवाइज आपका ये भी आंसर है ना। और जो बुक्स में आपको जो क्वेश्चन चेक किए जाएंगे आपको बोर्ड्स में, तो वो आपको प्रॉपर देखा जाता है कि आपने मेथड कैसे की है ना, ट्रांसफॉर्मेशन में जो लगाया है वो सही लगाया है कि नहीं, कहीं गलती तो नहीं की है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर होगा। आप फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 8 देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन 1 में इसमें दिया कन्वर्ट ये मैट्रिक्स को इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स बाय सुटेबल ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है और कैसे बनाना है इसको, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तभी तो आपको क्लियर होगा आइडेंटिटी का मतलब क्या बनाना है, मुझे बनाना है 1 1 1 और इधर 0 0 बनाना है। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले आइडेंटिटी मैट्रिक्स कन्वर्ट करने का तरीका जो होता है, सबसे पहले मैंने बोला आपको आइडेंटिटी बनाना है तो पहले आप आइडेंटिटी साइड में लिख लो, चाहो तो कोई दिक्कत नहीं। मुझे सबसे पहले यहाँ 1 बनाना है, तरीका ये होता है, यहाँ पे 1 बनाना है फर्स्ट प्लेस पे, उसकी हेल्प से 0 बनाना है। वापस से मैं कुछ और बोल रहा हूँ जो आपको समझ आनी चाहिए, हेल्प बोलूंगा मतलब उसका यूटिलाइजेशन होना जरूरी है। मैंने बोला सबसे पहले आपको यहाँ 1 बनाना है, तो यहाँ पर 1 तो ऑलरेडी अवेलेबल है, ये आगे जाके बहुत पैनिक सिचुएशन हो जाती है अगर स्टूडेंट्स मेरी बात को एग्जैक्टली ध्यान में रखते। तो ध्यान क्या रखना है, यहाँ पे 1 बनाना है। इस बार अच्छा सौभाग्य के साथ क्या है, हमारे पास 1 ऑलरेडी अवेलेबल है ना।
वन नहीं होता तो पहले हम यहाँ पे वन बनाते, उसके बाद हम नीचे वाले में जीरो बनाएंगे, लेकिन उसी की हेल्प लेंगे सिर्फ ऊपर वाले को, जिससे वन बनाएंगे उसी की हेल्प से यहाँ जीरो बनाएंगे। थर्ड केस क्या होगा, इधर वन बनाऊंगा मैं 3 के प्लेस पे, फिर इसी की हेल्प से ऊपर जीरो बनाऊंगा। मतलब क्या, पहले यहाँ वन बनाओ, इसी की हेल्प से इधर जीरो बनाओ, फिर इधर वन बनाओ, इधर जीरो, इधर आ भी गया तो कोई मतलब का नहीं, आपका ट्रांसफॉर्मेशन गड़बड़ कर देगा वो, या फिर क्वेश्चन वापस से चेंज, आप उलझ के रह जाएंगे क्वेश्चन में। बेटर क्या बताया, पहले यहाँ वन बनाइए, है ना, वन है इस बार, अच्छी बात है, लेकिन इसकी हेल्प से ही इधर जीरो बनाना है, मैं बताऊंगा कैसे हेल्प करना है। उसके बाद इधर वन बनाएंगे नीचे वाले में, उसी की हेल्प से अपन को जीरो बनाना है, उसी की हेल्प। तो ध्यान रखिएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है कुछ भी हो, या तो हम रो पूरा परफॉर्म करते हैं, कॉलम परफॉर्म कर सकते हैं, इसमें तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन दोनों भी कर सकते हैं। लेकिन हम अभी यही तरीके से करने वाले हैं। कैसे हम करने वाले, रो से करने वाले हैं, क्योंकि कॉलम वाला अगला क्वेश्चन जो दिया है कॉलम बेस्ड क्वेश्चन है, इसलिए कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन वहां पे करेंगे हम, तो इस वाले में हम रो कर लेते हैं, है ना। तो देखिए कैसे करना है इसको। देखिए सबसे पहले मैट्रिक्स में लिख देता हूँ, मेरे पास ए मैट्रिक्स जो है वो हो जाएगा, मैंने जनरली नाम मेंशन कर दिया 1 2 -1 और 3। वापस से मैंने बोला सबसे पहले आपको यहाँ 1 बनाना है, तो यहाँ पे 1 ऑलरेडी अवेलेबल है, इसलिए मुझे कोई टेंशन नहीं है। अब इसी की हेल्प से यहाँ 0 बनाना है, मतलब R2 को मैं हटाऊंगा, ठीक है, आपको क्लियर है। R2 को हटाऊंगा कैसे, R2 में से माइनस करूंगा, इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 टाइम्स R1, तभी ये वाला नंबर, हमारा सिर्फ टारगेट क्या है, सिर्फ इसको 0 बनाना। अभी ये नंबर चेंज होगा, वो ऑटोमेटिकली चेंज होने दीजिएगा उसको। तो वापस से मैंने क्या लिखा है, हमारा ए जो इक्विवेलेंट नया बनेगा वो कैसा बनेगा, पहले मैं R2 में परफॉर्म कर रहा हूं, तो R1 सेम टू सेम 1 -1। अब R2 में से 2R1 किया, R2 मतलब कौन सा, R2 मतलब 2 3 में से मैंने 2R1 कर लेते हैं 2, और ये हो जाएगा -2, दोनों को माइनस करना है तो माइनस लगा दीजिए, माइनस का प्लस, दैट इज 0, और ये हो जाएगा 3 + 2 दैट इज 5। डायरेक्टली भी कर सकते हैं, आपको यहाँ पे क्लियर होगी। अभी यहाँ 1 बना है, इसकी हेल्प से इधर 0 बना लिया, अभी इधर 0 नहीं लाना है, इसके पहले क्या कर रहे हैं, इधर 1 लाना, और इसी की हेल्प से यहाँ 0 बनाना। अब यहाँ 1 लाने के लिए मैं क्या करूँ, यहाँ 1 लाने के लिए आप ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इसको कुछ ऐड कर देता हूँ, कुछ में भी, अगर यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दिया सपोज, अगर आपको ऐसा लगता हो कि इसको 4 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दूंगा, तो ये वाली चीज चेंज हो जाएगी। आप हमेशा ध्यान रखिएगा, एक होने के बाद जो लास्ट कॉर्नर बचता है, लास्ट कॉर्नर बचा है ना, हमको हमेशा डिवाइड करना है, हमेशा डिवाइड करना है। आप डिवाइड कैसे करेंगे, मैं इसको डिवाइड करता हूं। मैंने बोला कि R2 को रिप्लेस करेंगे हम कैसे, R2 डिवाइड बाय 5, या 1/5 R2 लिखता हूं, ज्यादा बेटर रहेगा, 1/5 R2 करें। कैसे करेंगे, तो R1 क्या सेम टू सेम रहेगा, बिल्कुल सेम टू सेम रहेगा, क्योंकि हम R2 में ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हैं। R1 होगा 1 -1, R2 में क्या होगा 1/5, इसको 5 से डिवाइड करो तो ये 0/5 मतलब 0, इधर 5/5 दैट इज 1। यहाँ पर आपको समझ आई होगी बातें। कॉर्नर जब भी पहुंचते हैं हम यहाँ पे, तो हमको डिवाइड ही करना पड़ता है 99% चांसेस, बल्कि 100% चांसेस में डिवाइड ही करना पड़ता है, बल्कि डिवीजन 3/3 में पहले ही स्टार्ट हो जाएगा। मैंने आपको क्या बताया है, पहले यहाँ 1, इसकी हेल्प से 0, फिर यहाँ पे 1 बनाना है, तो ये कंडीशन आ गई, हम यहाँ 0 बना लिया। अब यहाँ 1 बनाने के लिए कॉर्नर का पड़ रहा है, तो आपको डेफिनेटली जरूरत पड़ेगी क्या, डिवाइड कर दो सीधे, क्योंकि 0 डिवाइड बाय एनीथिंग इज 0 ही हो जाता है, डिवाइड, ये 1 बन गया इजीली। अब जैसे ही 1 बना, इसकी हेल्प से इधर 0 बनाओगे, तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा, इन दोनों को जैसे ही मैं ऐड करूंगा, इसी की हेल्प से चाहिए, ध्यान रखिएगा। तो मैंने क्या करा, इस बार मुझे R1 को रिप्लेस करना पड़ेगा, यहाँ 0 है, तो R1 रिप्लेस बाय R1 + R2, जैसे ही करूंगा आप ध्यान देखिए क्या बनेगा, R2 तो सेम रहेगा 0 और 1, है ना, R2 सेम रहेगा 0 और 1, R1 को हटाऊंगा तो R1 + R2 करिए, यहाँ 0 1 + 0 दैट इज 1, -1 + 1 दैट इज 0। मतलब मेरा ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया। आई होप आप सभी को ये बात क्लियर हो गई होगी कि मुझे कैसे परफॉर्म करना है। रैंडमली, जनरली मैं फटाफट बता दे रहा हूँ, मेरे पास कोई 4 नंबर है, 5 4 3 2 1 6 8 9 0, एक रैंडम 3/3 का हम बाद में बात करेंगे, लेकिन इसके पहले मैं 2/2 की बात कर दे रहा हूँ, जो अभी किया 4 2 8 6। अगर ऐसा कुछ है, इसको आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना है, तो आप कैसे करेंगे, सबसे पहले इस 4 वाले पार्ट को 1 कन्वर्ट करेंगे, इसमें पहले 1, फिर इसी की हेल्प लेंगे और इधर 0 लेके आएंगे, फिर थर्ड स्टेप इसमें 1 लेके आएंगे, और जैसे ही 1 आएगा इसी की हेल्प से यहाँ पे 0 लेके आएंगे। सिमिलर 3/3 मैट्रिसेस में भी आपको क्या करना है, 3/3 मैट्रिसेस में भी आपको पैटर्न, अगर इसको आइडेंटिटी कन्वर्ट करना है
सबसे पहले आप इसको 1 लेके आएंगे, जैसे ही ये 1 बनेगा इसी की हेल्प से इधर 0 और इसी की हेल्प से इधर पर 0 लेके आएंगे। मतलब ये रो ट्रांसफॉर्मेशन अगर हम लगाते चल रहे हैं तो यहाँ 1 इसी की हेल्प से इधर 0, इसी की हेल्प से यहाँ 0, देन यहाँ पे 1 बनाएंगे हम और इसी की हेल्प से इधर 0 बना लो और इधर 0 बना लो। फिर थर्ड स्टेप में इधर 1 लेके आएंगे हम थर्ड पोजीशन पे और उसी की प्लेस पे इधर 0 और उसी की हेल्प से इधर 0। तो आपको समझ आएगा, पहले 1 पे फोकस करना है, फिर उसकी पूरी रो या उसी कॉलम पे आपको पहले से फिर 0 लाना, फिर सेकंड पे बढ़ना है आपको। यार क्लियर होगा, ये वाला तो क्लियर होगा आपको। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन जबरदस्त क्वेश्चन है उसको देखते हैं। ओके चलिए जो हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, 9th हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इस क्वेश्चन में बुक में जो है आंसर गड़बड़ दी है। गड़बड़ इस बात से दिया है क्योंकि हमको यहाँ पर उन्होंने बोला है कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन की मैं बात करता हूँ तो कॉलम अगर जब भी हम इधर कॉलम लगाएंगे तो हमेशा कॉलम में चेंज जरूर होगा, है ना। बट आप आंसर चेक करेंगे तो आंसर में फर्स्ट वाला जो रो है एग्जैक्टली सेम टू सेम है। इसका मतलब उन्होंने रो ट्रांसफॉर्मेशन से सॉल्व किया है, और मैंने चेक भी किया है बाद में कि वो रो ट्रांसफॉर्मेशन से उन्होंने गलत भी किया है ना। तो आप ऐसा करिएगा कि हमको कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन नहीं दिया है तो हम एक क्वेश्चन ऑलरेडी यहाँ मेंशन है, तो मैं पहले कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का इसको प्रॉपर्ली सीख लेते हैं क्योंकि रो ट्रांसफॉर्मेशन से तो हमको आगे बहुत सारे क्वेश्चन मिलने वाले। चलिए हम देखते हैं। अल्टीमेटली कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन आंसर मैच नहीं करेगा, हमारा एग्जैक्टली सही है। बाय मेथड सॉल्व करते हैं क्योंकि हमको मेथड ही तो सीखना है कि कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से और रो ट्रांसफॉर्मेशन से कैसे एक्चुअली क्वेश्चन बनाए जाते हैं ना। देख लेते हैं। तो मुझे क्या करना है, अपर ट्रायंगुलर बनाना है इसमें, तो ये अपर ट्रायंगुलर बनेगा, मतलब 2, 3 और 2 को मुझे 0 बनाना है ना। अगर जैसे ही 0 बनाऊंगा तो आपको 0 बनाने के लिए मुझे सबसे पहले इधर 1 लेके आता हूं मैं। आइडेंटिटी रूल क्या बोलता था, आइडेंटिटी रूल मतलब पहले इस कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इधर ऊपर वाले पे 1 बनाओ, उसकी हेल्प से 0 कौन सा ये ऊपर बनेगा और उसी की हेल्प से 0 इधर बनता था, है ना, कॉलम के मेथड से। रो से क्या होता था, रो से इसी की हेल्प से इधर वाला 0, मतलब इस 1 की हेल्प से नीचे वाला 0, क्योंकि रो परफॉर्म करते थे अपन, है ना। रो परफॉर्म करेंगे तो इसकी हेल्प से ये नीचे वाला 0 बनेगा, इसी 1 की हेल्प से ये इधर वाला 0 बनता है। लेकिन कॉलम लगाना है तो इधर 1 लेके आएंगे हम फर्स्ट में, इसकी हेल्प से इधर 0 बनेगा, मतलब इधर 0 बनेगा, इसकी हेल्प से इधर 0। लेकिन हमको दो ऊपर 0 तो चाहिए ही नहीं, इसलिए हम फर्स्ट वाले केस को स्किप कर देते हैं। तो सेकंड वाली बात, सेकंड स्टेप में क्या होता है, इधर 1 लेके आते हैं मिडिल में, इस 1 की हेल्प से कॉलम किधर किधर 0 हो सकता है, इधर और इधर, मतलब 2 के प्लेस में और 3 के प्लेस में 0 हो सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 1 है, अब इधर 0 लेके आना है मुझे फर्स्ट पोजीशन पे, क्योंकि मुझे इन तीनों को 0 करना है। तो मुझे C1 रिप्लेस बाय C1 माइनस 2C2। अरे इसमें से मैं 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगा, 2 माइनस 2 0 हो जाएगा। ये दिख रहा होगा आपको क्लियर। लगाने वाले हम बड़े आराम से देखते हैं। C1 चेंज होगा तो मैं C2 और C3 को मैं एज इट इज लिख देता हूं, है ना। अब देखो कैसे, C1 मैं लिख देता हूं, C1 क्या है 1, 2 और 3। C1 में मुझे क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है बाद में करेंगे। 2C2 कर लीजिए, C2 पे 2 का माइनस कर लीजिए, 2 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो -2 दैट इज 2 और दिस इज 4 हुआ। माइनस लगाना है, दोनों के बीच में माइनस साइन है, तो माइनस करोगे तो माइनस माइनस का प्लस, ये माइनस और ये माइनस। फाइनली ये पहली स्टेप आ जाएगी 3, दिस इज 0 और दिस इज -1। ये हमारा हो गया C1। हमने क्या करा, इसकी हेल्प से इधर 0 बना लिया, बन गया एक। अब इसी की हेल्प से इधर 0 बनाना पड़ेगा। अगर आप बोलेंगे कि नहीं इसी की हेल्प से इधर 0 बनाने की तो जरूरत ही नहीं है, तो अगर आप नहीं बनाएंगे तो लेटर प्रॉब्लम होगी, आगे जाके प्रॉब्लम होगी। कैसे प्रॉब्लम होगी, सपोज आपने इधर 0 नहीं बनाया, ठीक है, ये आ गया, यहाँ 0 नहीं बनाया। अब हमको क्या करना है, यहाँ 1 बना लिया, सपोज ये 1 बन जाएगा आगे जाके। इसकी हेल्प से इधर 0 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड वैड कुछ करेंगे, तभी जो नंबर है ना, तभी जो नंबर है यहाँ ऐड होके ये वाला, ये नंबर इधर ऐड हो जाएगा, ये नंबर 3 इधर ऐड हो जाएगा और यहाँ पे कोई और नंबर आ जाएगा। समझ आया आप उसको। तो ये 0 जो मेहनत बनाई हुई थी हमारी, मेहनत बेकार हो जाएगी। इसलिए यहाँ पे 0 लाना पड़ेगा ताकि इनको एडिशन भी करे कुछ मल्टीप्लाई करके, तो 0 + 0 0 ही रहे। अभी बात समझ आ रही होगी। इसलिए हमको मेथड से सॉल्व करना है। कैसे, 1 इधर 0 और इधर 0। अभी हमने एक 0 इस तरफ ला लिया, अब इधर 0 लाने की कोशिश करते हैं। कैसे 0 लाएंगे, देखिए ये C3 को रिप्लेस करने वाला हूं क्लियरली। C3 विल बी रिप्लेस बाय कितना, C3 में से माइनस करूंगा, इसी की हेल्प से करना है, ध्यान रखिएगा, इसी की हेल्प से। कैसे होगा, C1 का C3 माइनस C1 नहीं, 3 टाइम्स C1 करना पड़ेगा, 3 टाइम्स C1। इसी को मतलब है हमारा, है ना, इसी पोजीशन पे 0 चाहिए इधर पर C3 माइनस 3 टाइम्स C1 नहीं C2, सॉरी C2 बोल दिया मैंने गलती से, C3 बोल दिया, C3 माइनस 2 टाइम्स C2। डन। तो अब देखते हैं बड़े आराम से कैसे हो जाएगा ये, है ना, देखते हैं।
तो देखो C3 पे कर रहा है तो C1 C2 सेम रहेगा। C1 मतलब कॉलम 1 3 0 -1, कॉलम 2 हो जाएगा -1 1 एंड 2। कॉलम 3 पे क्या होने वाला, पहले कॉलम 3 माइनस कुछ करूंगा ना, कॉलम 3 मेंशन कर देता हूँ 2 3 एंड दिस इज 4। आप इसको रफ में साइड पे लिख सकते हैं ताकि गलतियां ना हो। सॉरी। अब 3C2 कर देता हूँ, 3 टाइम्स करूंगा तो -3, दिस इज 3, दिस इज 6। अब माइनस कर रहे हैं दोनों में तो मैं माइनस साइन लगा देता हूँ, इसके बीच में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस। आप बड़े आराम से भी कर सकते हो और जिनको हैबिट हो जाए तो बहुत बढ़िया, एक नंबर। मैं इसको आपको अलग से करा रहा हूँ ताकि तकलीफ बिल्कुल ना हो, यहाँ पे गलतियों की चांसेस कम हो जाए। 2 3 हो जाएगा, ये 5, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा -2। डन। अब देखते हैं मैंने क्या करा, इसकी हेल्प से इधर और इधर 0 ला लिया, आ गया 0। अब मुझे क्या करना है, कॉर्नर लास्ट में मैंने बताया था एक बार आपको, कॉर्नर में कैसे करना है, इधर पे कॉर्नर जब भी आता है आपको डिवाइड करना है। अरे इधर 1 लेके आऊंगा, 1 की हेल्प से इधर 0 करेंगे और इसकी हेल्प से इधर 0 करेंगे। तो फटाफट एक इंपॉर्टेंट बात है, जैसे ही कॉर्नर पे आप पहुंचते हो 1 लाने के लिए आप सबसे पहले क्या कर दीजिए, इसको डिवाइड कर दीजिए। मतलब ये लास्ट वाला नंबर जो है, ये लास्ट वाला मतलब C3 रिप्लेस बाय, रीजन बता रहा हूं मैं, अगर मान लो आपने इसको डिवाइड नहीं किया, सपोज ऐसे ही रहने दिया, 1 बनाने के लिए मैंने सपोज इसको ऐड कर दिया, सॉरी इसको, हाँ कुछ और भी कर दिया, जैसे मान लो इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, इसको प्लस कर दिया मैंने, है ना, C3 -1 कर दिया, तो यहाँ पे 1 बन जाएगा नेगेटिव में। या फिर इसका माइनस में कर दिया मैंने कि -1 -2, तब 1 बनेगा, लेकिन तब एडिशन हो कि ये वाली चीजें बदल जाएंगी, कॉलम लगा रहे हैं ना, ये चीजें डिस्टर्ब हो जाएंगी, है ना। तो मैं वापस से वैसे नहीं करता, जब भी कॉलम में हम आते हैं आपको कॉलम में क्या रखना है, कॉर्नर में आता है डिवाइड करना बेस्ट है, डिवाइड करना। तो मैं डिवाइड करता हूँ, C3 को कैसे डिवाइड करूँ 1 बनाने के लिए, -1/2 C3। समझ रहा होगा आपको, मैंने क्या कर दिया, कॉर्नर में पहुंचा, इस 1 की हेल्प से इधर 0 बनाया, इसको 1 बनाने के लिए डायरेक्ट डिवाइड कर दो, किससे, -2 से डिवाइड कर दिया मतलब C3 को। तो बनेगा क्या रिजल्ट मेरे पास जो बनेगा, अरे मैं लास्ट में ही लिख देता, चलो यही लिख देते हैं, 3 0 -1, ये हो जाएगा -1 1 एंड 2। अभी किसको डिवाइड करना कैसे, -1/2, है ना, तो हो जाएगा -5/2, दिस इज 0, क्योंकि 0/2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। ये आपको क्लियर होगा। मैं इसको वापस से लिखता हूँ, इसके बाद और आगे करना है हमको, यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, दिस इज व्हाट, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मेथड जरूरी है इसका आपको याद होना कि आपको करना कैसे है। -1 1 एंड 2, -1 1 एंड 2, और दिस इज -5/2 0 एंड 1, -5/2 0 एंड 1। अब देखिए मुझे क्या करना था, इसकी 0 0 ला लिया, इधर 1 मैंने ला दिया। जैसे ही मैंने यहाँ पे 1 लाया, अब मुझे क्या करना है, इसी की हेल्प से इधर भी 0 और इसी की हेल्प से इधर 0। हेल्प का मतलब वो उसका इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है, तभी हम क्वेश्चन में कम स्टेप में सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज बहुत ज्यादा लेंथी क्वेश्चन हो जाता है। इसकी हेल्प से इधर 0 बनाने की क्या करूं मैं, आपको क्लियर दिख रहा है, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो C1 रिप्लेस बाय C1 प्लस C3, क्लियरली ये दोनों की हेल्प से इधर 0 बन जाएगा। देखते हैं कैसे बनता है या नहीं बनता है, वैसे बनेगा। ये तो C1 चेंज होगा तो C2 को मैं एग्जैक्टली सेम टू सेम रख रहा हूं, ये C2 C3 भी हो जाएगा -5/2, दैट इज 0 और दिस इज 1। देखते हैं आगे, अब C1 प्लस C3 करना है मुझे, ऐड करिए, 3 -5/2 साइड में कर लेते हैं, 3 -5/2 दैट इज 6 -5/2, तो हो जाएगा ये 1/2, ठीक है। पहली स्टेप पे ये 0 प्लस 0 करेंगे तो कुछ नहीं, 0 ही होगा, -1 प्लस 0, ये दिस इज ऑल्सो 0, है कि नहीं, बिल्कुल। हमारी इसकी हेल्प से इधर 0 लाया था, इसकी हेल्प से एक 0 आ गया, अब इसी की हेल्प से मुझे इधर पे और 0 लाना है। वापस से आपको समझ आ गया होगा कैसे करूंगा मैं, तो मैं करूंगा इस बार C2 विल बी रिप्लेस्ड बाय C2 में से क्या माइनस करूंगा, 2 टाइम्स C3 माइनस कर देंगे, है ना। तो ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इसी की बात है, ऊपर चेंज नहीं होगा, देख लीजिएगा आप, ऊपर आपके वैल्यूज में फर्क ज्यादा नहीं पड़ेगा। क्यों, ये जो हमने 0 जहां मेहनत से बनाई हुई है वो खराब नहीं होगी। देखिए कैसे, C2 चेंज होने वाला है, C1 हम सेम टू सेम रख रहे हैं 0 0, और C2 में बाद में रखते हैं, पहले हम बाकी रिमेनिंग पार्ट रख देते हैं 0 एंड 1। देखिए कैसे, C2 -2 C2 मैं मेंशन कर देता हूं, दिस इज -1 1 एंड 2। अब इसमें मुझे 2 C3 करना है, C3 में 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, -5, ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई हो गया, अरे लीजिए 2 का मल्टीप्लाई हो गया, 0 में करूंगा तो 0 ही हो गया, 0 में 2 का मल्टीप्लाई अच्छा करूंगा। अब मुझे क्या करना है, दोनों के बीच में डिफरेंस करना है, डिफरेंस करूंगा एडिशन, ये डिफरेंस हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा।
आप देखो ये कितना बनेगा, 2 से 2 कैंसिल, 5 - 1 दैट इज 4, 1 - 0 दैट मीन्स 1, 2 - 2 दैट इज 0। तो आप बड़े ध्यान से देखिए हमने बना क्या लिया, हमने स्ट्रिक्टली अभी हमने अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बना लिया, स्ट्रिक्टली नीचे तीनों 0 आ गए। तो आई होप आप सभी को ये क्लियर होगा। बहुत आराम से एक ही मेथड लगानी है हमको, आइडेंटिटी फॉलो करके। आप बुक में आंसर की तरफ नहीं जाइएगा, उन्होंने रो से किया हुआ है और वो भी गलत किया हुआ है। हम आगे मैं आपको ऐसी प्रैक्टिस और कराऊंगा, क्वेश्चन और भी दूंगा। और अगर आप लोग आपको लगता है कि अगर आपको लगता है कि और प्रैक्टिस चाहिए मुझे, तो कुछ एडिशनल अपनी तरफ से मैं क्वेश्चन डाल के उसमें आपको प्रैक्टिस भी करा सकता हूँ एट द एंड ऑफ चैप्टर। ठीक है, चैप्टर के एंड में। फिलहाल हम बाय क्वेश्चन के सॉल्व करते करते हमारी रो मेथड से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, कॉलम से भी करूंगा मैं, बहुत सारी चीजें प्रैक्टिस कराऊंगा। आप बस कनेक्टेड रहिए और आपको अगर चीजें पसंद आ रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए और भी एडिशनल वीडियो भी उसमें बना पाऊँ और अपलोड कर सकता हूँ। तो बड़े ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज क्या है मेरे लिए कि 1 पहले मुझे यहीं पे 1 बनाना है, इसकी हेल्प से इधर 0 कब लगता है, जब ये रो परफॉर्म कर रहे होते हैं। अगर कॉलम करना है तो इसकी हेल्प ये 1 बनेगा, इसकी हेल्प से इधर 0 और इसी की हेल्प से इधर 0। लेकिन चूंकि हमको इन दोनों को बनाना ही नहीं था, हमको नीचे बनाना था, इसलिए हम सेकंड स्टेप पे आ जाते हैं। सेकंड स्टेप पे कि इधर पे 1 बनाओ, ऑलरेडी था, अब इसकी हेल्प से इधर 0 होगा और इधर 0, इसलिए इधर 0 बनाया, इधर 0। देखो पहली स्टेप में इधर यहाँ पे 0 करा, इसी की हेल्प से मैंने इसी की हेल्प से इधर 0 बनाया। हेल्प मतलब इसी का इन्वॉल्वमेंट होना। हमें हमेशा हमने इसकी हेल्प लिया है, C2 की हेल्प लिया होगा, देखो आपने C2 की हेल्प लिया, C2 की हेल्प लिया है ना, इसकी हेल्प इधर 0 इधर 0। अब थर्ड स्टेप में इधर 1 बनाना था, कॉर्नर पड़ता है, फटाक से डिवाइड कर दो जो भी नंबर है 1 बनाने के लिए, -2 से 1/-2 कर दिया, तुरंत 1 बन गया। अब करना क्या, इसी की हेल्प से इधर 0 करना, इन दोनों इसी की मदद से इधर 0 करना था मुझे। पहले कॉलम पे ऐड कर दिया डायरेक्टली, देखो ऐड हो गया, ऐड कर दिया तो इन दोनों का एडिशन क्या होगा 0। ठीक है, अब इसी की मदद से इधर 0 करना था तो क्या करा, इसमें 2 का इसमें से इसको माइनस कर दिया 2 टाइम्स करके, ये देखो कर दिया। और ऐसे कैलकुलेशन आप साइड में रफ में कर सकते हैं, बड़े आराम से हो जाएगा। चैप्टर बहुत आसान है, अब बस थोड़ी सी मेहनत है और नोट्स बनाते चलिए, मैं आपको प्रॉपर पूरा चैप्टर कराऊंगा। ठीक है, इसके साथ मिलते हैं, आज का चैप्टर यही खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर में हम मिलेंगे थोड़ी और क्वेश्चन करके। एक्सरसाइज फिनिश्ड। ओके, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, गुड नाइट।